अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे एक नए सफ़र के साथ। और आज का सफ़र हम करेंगे गलियात की तरफ, और गलियात से होते हुए जाएंगे नथिया गली। बीच में हम कश्मीर पॉइंट पे रुकेंगे और बंदर गली पे, और उससे आगे भी कुछ पॉइंट्स पे रुकेंगे, और फिर आज का स्टे करेंगे हम नथिया गली में। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कश्मीर पॉइंट पे। अच्छा, 15 साल पहले जब हम कश्मीर पॉइंट आए थे तो इस तरह की ट्रेन वगैरह नहीं थी, बस हमको ख़ुद ही पैदल आना होता था और ख़ुद ही एक्सप्लोर करना होता था। अब यह है कि इन लोगों ने यहाँ पर ट्रेन जो है चला दी है, जो कि पूरा कश्मीर पॉइंट आपको घुमाएगी और वापस लाके यहीं पर ही ड्रॉप करेगी। फिर आप जहाँ चाहे जा सकते हैं। और घुड़सवारी वगैरह भी थी यहाँ पर, लेकिन हमने तो रहम किया, घोड़े पर नहीं बैठे हम। क्यों, जो लोग जानते हैं हमें वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। खैर, ट्रेन में बड़ा मज़ा आ रहा था हमें आराम से, और हम तो शुक्र भी अदा कर रहे थे कि अच्छा है ज़्यादा चलना नहीं पड़ा हमें। और देख लें आप कितना खूबसूरत मंज़र है। बादल रुई के गालों की तरह इतने हसीन लग रहे थे, दिल चाहता हाथों में उठा लें, जैसे कोई साबुन का सोप हो और उसको हाथों में लेकर उड़ाएं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हूँ। बस आप लोग खुद जाएंगे ना तो आपको भी ऐसे ही दिल चाहेगा, यकीन करें। तो खैर, पूरा हमें कश्मीर पॉइंट घुमाकर ट्रेन ने वापस वहीं छोड़ दिया था। कश्मीर पॉइंट घूमने के बाद हम आगे चले, और फिर अब हम जा रहे हैं कहाँ। अब हम जाएंगे आई थिंक के ऊपर। आपको अभी पहाड़ी के ऊपर एक घर नज़र आएगा, यहाँ हम जाएंगे। और जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे थे और हसीन मंज़र हमारे सामने आते जा रहे थे। आप भी देख सकते हैं कितने खूबसूरत पहाड़ और बादल। बेसिकली हम लोग भी बादलों के अंदर ही थे, लेकिन क्योंकि वो धुआं ही होते हैं एक तरह से, दूर से इस तरह के क्लाउडी नज़र आते हैं, और करीब से तो ऐसा लगता है जैसे धुंध छाई हुई है। अच्छा, एक ढाबे पे हम पहुँचे तो यहाँ पर लाइव जो है ये मुर्गे काट कर और उनकी कढ़ाई ताज़ी जो है बना के दे रहे थे। और इन्होंने हमें इंटरव्यू भी दिया और कहा कि भाई आप अपने चैनल पे चलाइएगा और थोड़ी सी हमारी पब्लिसिटी भी हो जाएगी। तो वो भी हमने रिकॉर्ड किया, वो भी आपको दिखाते हैं आगे जाकर। और ये लाइव मुर्गे जो हमने पसंद किए थे ये ज़िबा हो चुके हैं, अब इनका खाना बनेगा। और जब तक खाना तैयार हो रहा है, आप इन भाई साहब का इंटरव्यू देखें। जी सर, क्या नाम है आपका? तनवीर हुसैन शाह। अच्छा जी, ये बताइए कि ये कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? ये 36 साल हो गए, 36 साल। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपके पास क्या क्या डिशेस होती हैं? ये फ्रेश मुर्गियाँ हैं? मेरे पास चिकन कढ़ाई होती है, पटाखा चिकन होता है, दोनों कड़े जो देसी की मुर्गी होती है। अच्छा, जो देसी मुर्गी है ये काली और हरी में बनाता हूँ, और जो पटाखा है बगैर ऑयल के तंदूर के अंदर दम पे बनाते हैं। ये आप कहाँ से लाते हैं? ये गाँव से लाते हैं, खानपुर गाँव से। ये प्योर देसी मुर्गी है। लोग अपनी मर्जी का मुर्गा निकालते हैं, सामने दबा करवाते हैं, वाश करवा के सामने बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका एक कप जो है ना मैं सूप का देता हूँ। सूप भी देते हैं। इसमें आप स्पेशलिटी आपकी जो है तंदूरी पटाखा है, जिसको तंदूर में लेके बनाते हैं। जी हाँ, और कढ़ाई बनाता हूँ काली और हरी में। ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, ये एक बच्चा था, इससे हमें पता चला कि भाई ये सीएसएस का इम्तिहान दे रहा था। और एक कितना छोटा सा ये ढाबा है, कितनी आप सोच लें इनकम होती होगी इनकी, लेकिन उसके बावजूद भी ये मेहनत कर रहा था और उसके साथ पढ़ाई भी कर रहा था। ये सिर्फ उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं बता रही हूँ जो कि कोई भी बहाना बना के अपनी तालीम छोड़ दें। तो भाई जज्बा होना चाहिए और शौक़ होना चाहिए। अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद ही बना देता है। आप मेहनत करें, कोशिश करें और अपनी पढ़ाई मत छोड़ें। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, थोड़ी ऊंचाई के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर जो था इन्होंने चेयर्स वगैरह अरेंज की हुई थी, टेबल्स वगैरह। तो वहाँ बैठकर हम लोगों ने खाना जब तैयार हो जाएगा तब वो आएगा। उससे पहले यहाँ पर बंदर जो हैं जंगलों में से आ जाते हैं, और जो भी चीज़ें होती हैं वो लोगों के लिए लेके चले जाते हैं। तो इन लोगों ने बताया हमें, जो ढाबे वाले लोग थे, कि भाई आप इनको जो हैं ये सदका करें, और ये कच्चे भुट्टे जो होते हैं ये इनको खिलाएं तो अच्छा है, आपको सवाब भी मिलेगा।
हमने कहा चलो अच्छी बात है, कार खैर है, करना चाहिए। तो इतने सारे बंदर आ गए, एक एक को सबको जो है इन लोगों को भुट्टे दिए, कुछ तो ज़बरदस्ती भी छीन रहे थे हाथों से और कुछ को जो है हमने अपने खुद हाथ से दिया। और ये बंदर जो है एक उसने मुंह में दबाया हुआ और एक और लेने की कोशिश कर रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा था, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे ना लाइव बंदरों को देखकर। इससे पहले पिछले व्लॉग में भी आपने देखा होगा कि शकरपड़िया हम गए थे, वहाँ पे भी जंगल ऐसे ही करीब करीब ही थे, जो भी फूड स्टॉल वगैरह थे वहाँ पर वो आ रहे थे। अच्छा, यहाँ पर हमने मोमोज़ भी ऑर्डर किए थे, चिकन मोमोज़, तो वो तो आ चुके हैं हमारे बनकर। जब तक हम ये स्नैक्स खा रहे हैं तो उसके बाद जो है जब हमारा खाना तैयार हो जाएगा तो वो भी आएगा, वो भी आपको दिखाएंगे। जब तक आप देखें क्या नज़ारे हैं, जंगलात हैं खूबसूरत से। अच्छा, ये एक चीज़ और बता दूं कि इन्होंने कहा था कि हम आपको यखनी देंगे देसी मुर्गों की निकाल कर, तो वो भी इन्होंने हमें दी, लेकिन थोड़ा सा नमक कम था। अच्छी थी, बस कोई इतनी ख़ास मुझे नहीं लगी, नॉर्मली थी बस। तो खैर हमने एंजॉय की। फिर आ गया हमारा खाना और ये है पटाखा चिकन, और इसका मसाला तो बहुत मज़े का था। लेकिन बस क्या ये है कि जो देसी मुर्गे होते हैं ना वो गलते बड़ी मुश्किल से, तो थोड़ी सी हमें इसके गोश्त में कच्चापन लगा। तो लेकिन इसका मसाला जो है वो बहुत टेस्टी था। और कढ़ाई जो है वो एक मुर्गे की इतनी सारी बन गई, कढ़ाई कदरे बेहतर थी, मतलब गोश्त गला हुआ था, मसाला तो इसका भी बहुत टेस्टी था। लेकिन ये है कि हम लोग इतना सारा खा नहीं सके, फिर हम लोगों ने ये पैक करवा लिया था। और एक्चुअली पंजाब जाकर पूरे मरी, इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह जहाँ भी हम गए हर जगह बस हमने कढ़ाई खाई, और कोई हम लोगों को कुछ खाना समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या खाएं। कढ़ाई ही ज़्यादातर जगहों की स्पेशलिटी थी, और कहीं की अच्छी लगी हमें, कहीं की बस वहीं सी थी। लेकिन खैर पेट पूजा तो करनी ही थी। और ये पूरा का पूरा जंगल है, और बीच में जो है हम एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर कुर्सियाँ लगाई हुई थी, वहाँ बैठे हुए थे और देख रहे हैं आप दूर दूर तक सारे पहाड़ और जंगल नज़र आ रहे हैं। और एक बंदर अपने बच्चे को गोद में लेकर आ गया और कोल्ड ड्रिंक लेके गया। इसको हमने दी थी कोल्ड ड्रिंक कि चलो पी लेंगे, बंदर भी कोल्ड ड्रिंक का मज़ा ले लेंगे, अपनी दावत पूरी कर लेंगे। और तो और ये लोग हमारी रोटियां भी उठा के ले गए थे, लेकिन फिर हमने इनको और खाने के बाद रोटियां मंगा कर दी थी ताकि ये लोग खा लें। और ये देखें पूरी कोल्ड ड्रिंक जितनी हमने इसको दी थी वो ख़त्म कर देते हैं, और अब ये पाकिस्तानी आवाम की तरह बोतल यहाँ फेंक कर और चले जाएंगे। और इनका छोटा सा मुन्ना भी भाग गया और फिर गोदी में चढ़कर ऊपर इनके साथ चला गया। बहुत मज़ा आ रहा था, यकीन करें आप लोग ना ये सब देख कर ना। खाना वगैरह खाने के बाद चाय तो मस्त थी। अच्छा, मौसम बड़ा खूबसूरत हो रहा था और हल्की हल्की सी सर्दी भी थी। और जिस तरह से हम ऊंचाई की तरफ जाते जा रहे थे और सर्दी भी बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि नथिया गली पहुँचकर तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी जितनी कि कराची में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना जब, उतनी सर्दी यहाँ पर इस मौसम में हो रही थी, मतलब कि जुलाई में, अगस्त में। तो यहाँ से खाना वगैरह खा कर चाय शाय पी कर अब हम वापस आराम से नीचे उतर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो लुढ़क पुढ़क जाएं। तो अब यहाँ से आगे का सफ़र जारी करेंगे और नथिया गली की तरफ बीच में एक दो पॉइंट आएंगे, वहाँ भी रुकेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं आगे। अब हम पहुंच चुके हैं, एक ट्रैकिंग पॉइंट था, नाम अभी इसका हाईलाइट होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सी जगह, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं रहते नाम वगैरह जगहों के। ये आ रहा है कौन सी गली है, खैरा गली करके कुछ नाम है इसका, ये ऊपर अभी बोर्ड पे लिखा होगा कायरा गली। और ये फॉरेस्ट है, अंदर फॉरेस्ट के ट्रैकिंग का रोड बना हुआ है, मतलब आगे जाके आप जंगल में ट्रैकिंग कर सकते हैं।
और एक टनल भी इधर बनी हुई है जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है। उसकी थोड़ी हिस्ट्री हमारे ड्राइवर बता रहे थे, लेकिन हमें थोड़ा सा अभी कुछ याद नहीं आ रहा। तो आगे तो हम लोग नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना था। फिर चल के वापस आकर आगे हमें बहुत दूर भी जाना था, अभी काफ़ी सफ़र था। नथिया गली में जाकर फिर हम लोगों ने होटल वगैरह अपने सर्च करने थे स्टे के लिए कि कोई जब पसंद आएगा कोई होटल तो वहाँ पर हम रुकेंगे। तो काफ़ी लंबा सफ़र था अभी इसके बाद भी, और आहिस्ता आहिस्ता शाम भी ढलने लगी थी। तो होटल वगैरह सर्च जो किए हमने, तो उनमें से एक ये होटल हमें पसंद आया था क्योंकि इसके बैक पे जो है बड़े खूबसूरत नज़ारे थे। देख रहे हैं आप, व्यू कितना हसीन लग रहा है। तो ये नेक्स्ट डे की जो है मैंने वीडियो बनाई थी, तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी हम यहाँ रुकेंगे, रात को ठहरेंगे और फिर सुबह और हम लोगों ने यहाँ पर तस्वीरें वगैरह ली, सारी वीडियो वगैरह बनाई और नाश्ता करके फिर हम यहाँ से निकले थे। तो आज का व्लॉग तो यहीं तक है, और व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दिएगा ज़रूर। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।